इतना बुरा लगा और इतना गुस्सा आया कि मतलब आप भी सोचो कि कहाँ आप इतने ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को और अचानक आपसे ऐसा कहा जाए कि नहीं, अब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको कैसा फील होगा? क्योंकि आज तक हमें मौका नहीं मिला पार्लियामेंट जाने का, आपको पार्लियामेंट जाने का मौका मिल रहा है। मतलब नेशनल लेवल में पहुंचने के बाद भी मैंने कहा था कि मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। कहते हैं ना, जो अल्लाह पाक करते हैं वो सच में बहुत बेहतरीन खूबसूरत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सिमरन अंसारी है और आज मैं खुद को प्राउडली यूथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकती हूँ। यूथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने तक का सफर मेरा कैसे तय हुआ, आज आपको मैं ये सब कुछ बताऊंगी और ऐसा कहने का मौका आपको भी मिल सकता है। और ये सब कुछ कैसे होगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो अंत तक का जरूर बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं मेरे इस सफर की कि आखिर कैसे मैं मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट बनी। तो बात कुछ इस प्रकार है कि मुझे हमेशा से ही स्पीच देना, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था। मैंने स्कूल टाइम से ही स्पीचेस में भाग लेना शुरू कर दिया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा था और इसी और मैं आगे भी बढ़ती गई। जब भी कोई स्कूल में या कॉलेजेस में या ओपन में कोई भी स्पीच कंपटीशन या किसी भी प्रकार का डिबेट कंपटीशन होता था तो मैं पार्टिसिपेट जरूर करती थी। तो इसी प्रकार से एक बार मुझे न्यूज़पेपर में एनवाईके के बारे में पता चला, नेहरू युवा केंद्र। मुझे पता चला ये ओपनली स्पीच कंपटीशन कराते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल में। तो मैं जब इन लोगों से जुड़ी तो कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल होने वाला है 2023 का। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल क्या है? ये हर साल ही आयोजित किया जाता है यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला कि इस प्रकार का कोई कंपटीशन होने वाला है तो मेरी जिज्ञासा फिर से बढ़ गई, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैं पार्टिसिपेट करती। तो इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म फिलअप करना होता है। तो मैंने उसे फिल करने के बाद उसे सबमिट कर दिया था ऑनलाइन ही। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें अलग अलग लेवल में कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। इसे डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन कहते हैं, जिसमें कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसमें आपको अपने विचार रखने होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरी स्पीच कंपटीशन हुआ, जो कि वर्चुअल था। 2020 में कोरोना की वजह से कुछ टाइम तक ये वर्चुअल ही रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने वर्चुअली ही भाग लिया था और मैंने स्पीच दे दी, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार ऐसा मौका था कि मैं इतने बड़े लेवल के लिए कोई स्पीच दे रही थी, क्योंकि नेशनल लेवल तक का ये कंपटीशन था। मुझे ऐसा खुद पर भरोसा था नहीं कि शायद मैं सफल होंगी या नहीं। मैंने जस्ट स्पीच दे दी, बट हमेशा मेरा ये रहता था कि मैं अपना 100% दूं। तो मुझे लगा शायद मैंने अच्छा किया है, बट मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं क्योंकि मैंने अभी तक का छोटे मोटे ही कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, और ओपनली इतने बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े थे, जिसमें सभी लोगों ने, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने स्पीच दे दी। देन शाम के टाइम पर ऑनलाइन ग्रुप में हमारा एक ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप। देन उसमें रिजल्ट्स अनाउंस हुए और रिजल्ट में फर्स्ट नाम मेरा आया था, यानी कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल के लिए मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मैं फर्स्ट आई हूँ। तो थोड़ा सा डाउट था, बट या इतना जरूर था कि मुझे इतना पता था कि मैंने अपना 100% दिया है और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। तो वहां मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। तो लाखों बच्चों में अपना नाम, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट लेवल में देखना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये कंपटीशन ओपन था तो लाखों बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और उन लाखों लोगों की भीड़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा भी एक नाम था। देन अब नेक्स्ट राउंड था स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल से 2 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था हर डिस्ट्रिक्ट से, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से मैं फर्स्ट थी एंड एक और थी, वो सेकंड थे। अब था स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के लिए कोई भी डेट फिक्स नहीं थी कि कब होने वाला है, तो और ना ही कोई टॉपिक फिक्स था कि कब आपको टॉपिक दिया जाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि क्या क्या टॉपिक होंगे, वो अचानक ही आपको टॉपिक दिया जाता है। तो स्टेट लेवल में हुआ इस प्रकार की, जिस दिन स्टेट लेवल था उसके 2-3 दिन पहले ही हमें टॉपिक दिया था, बट हमें डेट नहीं बताई थी कि स्टेट लेवल कब होने वाला है। बस हमें ये बताया था कि आपका स्टेट लेवल का ये टॉपिक होने वाला है। तो वो तो अच्छा हुआ कि मेरी हमेशा से एक आदत है कि जितनी जल्दी मैं काम को पूरा कर लूं उतनी जल्दी मैं अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ, और जितना डिले होता है उतना ज्यादा मुझे घबराहट होती रहती है। तो मैंने जो स्टेट लेवल के लिए टॉपिक मिला था उसमें से 3-4 टॉपिक होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से टॉपिक पे आपको बोलना है।
तो मैंने कोई एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकालने के बाद अपना मैंने बना के प्रिपेयर करके रख दिया था। बट मैंने उसे रिवाइज नहीं किया था या ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। लिखने के बाद मैंने बस एक बार उसे पढ़ लिया था, क्योंकि वो मेरे थॉट्स थे, मेरे विचार थे, तो बहुत सी चीजें मुझे अच्छे से याद थी। एंड अचानक ही 2 दिन बाद सुबह के 10 बजे DYO का मेरे पास कॉल आता है। डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का मेरे पास फोन आया 10 बजे के आसपास कि आज आपका 10 बजे सुबह के टाइम पर उनका 10 बजे नहीं, सुबह के टाइम पर उनका कॉल आया था कि 10 बजे से आपका स्टेट लेवल होने वाला है वर्चुअली। और मैं घबरा गई कि मैंने तो तैयारी नहीं की है, मैंने जस्ट लिख लिया था, मैंने ऐसा कुछ याद नहीं किया था, पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं की थी। और फिर अब स्टेट लेवल होने वाला था, मेरी लाइफ का फर्स्ट स्टेट लेवल था। अब तक का मैंने जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो ब्लॉक लेवल थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल थे, मेरा लाइफ का फर्स्ट स्टेट लेवल था जिसमें मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने सर से कहा भी कि सर हमें तो बताया नहीं, ऐसे अचानक हो गया। तब सर ने कहा कि ये अचानक ही ऐसे फिक्स्ड हुआ है, तो आप रेडी रहिएगा और आप जुड़ जाइएगा। तो फिर मैंने वो तो मैंने अच्छा हुआ कि मैंने पहले से अपना मैटर बनाया था, मैंने फटाफट से उसको 1-2 बार फटाफट रिवाइज किया। फिर ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई थी, गूगल मीट पर ही हमारे सारे ये कंपटीशन हुए थे। स्टेट लेवल में फिर हम लोगों ने कंपटीशन में एक एक करके पार्टिसिपेट किया। तो हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 लोग आए थे, तो 20 हमारे जो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है उसमें 13 जिले आते हैं, 26 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जब मेरा नंबर आया तो मैं पहले से बहुत ज्यादा घबराई थी, क्योंकि मेरा पहला स्टेट था, क्योंकि ये मेरा बड़े लेवल पे पहला स्टेट लेवल था। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, बट अपना 100% देना, ये हमेशा की तरह मैंने सोचा था और अपना कॉन्फिडेंस मैंने फुल रखा। तो जब मैंने स्पीच दी, मे बी 3 मिनट की देनी थी, तो उस टाइम में मुझे ये भी होश नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे आसपास। मैं जस्ट अपना स्पीच दे रही थी, अपने शब्दों पर ध्यान दे रही थी और अपने कॉन्फिडेंस को पूरा बरकरार रखा था मैंने। और मैंने स्पीच दी थी, मुझे ये भी याद नहीं है मैंने क्या क्या बोला और मेरी स्पीच कैसी गई है, कि मैं अपने आप को जज कर सकूं मैंने अच्छा करा बुरा करा, मुझे कुछ ध्यान नहीं था, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा घबराहट थी। देन फिर उसके बाद शाम को रिजल्ट अनाउंस हुए। इस बार जो लाखों बच्चों की भीड़ से डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए छाटा था, अब उनसे क्या होना था कि जो ये स्टेट के 26 मेंबर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से सिर्फ 3 बच्चों को सिलेक्ट करना था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को, जो नेशनल लेवल में जाएंगे। तो मुझे तो जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, बस मुझे ये था कि हाँ चलो मैंने अपना स्टेट लेवल दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इतने में बहुत ज्यादा खुश थी। तो और सारे स्टेट लेवल वाले एक से बढ़कर एक थे, बहुत ज्यादा अच्छी सब लोगों ने स्पीच दी थी। फिर शाम को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसमें जो विनर्स की लिस्ट आई गई, तो उसमें जो स्टेट लेवल के लिए विनर्स की लिस्ट आई जो कि नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से एक नाम मेरा भी था। पहले तो मैंने अच्छे से देखा नहीं, एक्चुअली हुआ ऐसा कि मुझे नाम नहीं देखा था मैंने, मेरा किसी के पास मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज, जो मेरे साथ सेकंड पार्टिसिपेंट थी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उनका मेरे पास मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं शॉक्ड हो गई कि मुझे क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। फिर मुझे लगा शायद कि मैंने इनको मेरी स्पीच अच्छी लगी होगी तब। देन उसके बाद एक और का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन मैंने देखा कि ग्रुप में बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ग्रुप में शायद मुझे लगा क्या पता कुछ बात हो रही है। जब मैंने ओपन करा ग्रुप, तब पता चला कि रिजल्ट आ चुके हैं और उसमें लिस्ट दी गई थी जो 3 विनर्स है जो नेशनल लेवल पे जाएंगे, और उसमें से एक नाम मेरा भी था। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने स्टेट लेवल में 26 पार्टिसिपेंट्स के साथ कंपटीशन करके उनमें से एक नाम अपना भी हासिल कर लिया। और मुझे पहले तो मैंने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं लगाई थी कि मुझे सच में सिलेक्शन मिलेगा, और जब मैं सिलेक्ट हुई तो मैं खुश भी हुई, बट मैं दुखी भी थी। दुखी होने के पीछे एक रीजन है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो मेरा थर्ड लेवल पे सिलेक्शन हो गया था और बाद में सारी हमें डिटेल बता दी गई थी कि कैसे कैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही है जो नेशनल लेवल पे जाएंगे दिल्ली के पार्लियामेंट हॉल में। पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद, उस टाइम पे हमारी पुरानी वाली संसद ही थी, नई संसद का काम चल रहा था। पुरानी संसद जो कि अब संविधान भवन है, वहां जाने का हमें मौका मिल रहा था, बट मैं नहीं जाना चाह रही थी। अब सोचेंगे कि क्यों, आखिर इतना बड़ा मौका मिला और मैं नहीं जाना चाह रही थी और मैं खुश भी नहीं थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था और वो रीजन ये है। तो बात ये है कि NYPF, मैंने आपको बताया था, जो ये नेहरू युवा केंद्र है, इनके साथ मैं जुड़ गई थी। लेकिन मैं इनके साथ जुड़ी कैसे थी वो अब मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि एक दिन मैं ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर में इन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया था, ऐड दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि इस प्रकार का एक ऑनलाइन कंपटीशन होने वाला है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के लिए। 23 जनवरी को उनकी जयंती होती है।
तो उसके लिए स्पीच कंपटीशन है, तो जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे वो नेशनल लेवल पर दिल्ली जाएंगे। तो मैं आपको बताया था कि मैं हमेशा से ऐसे मौके को कभी छोड़ती नहीं हूँ, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया, इन लोगों से ऑनलाइन बात करी, देन इनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मुझे मिले, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद ये भी वर्चुअल मोड में ही हुआ था। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ था ये। हाँ सॉरी, मैंने अभी आपको बताया था जो कि ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट के लिए जो फेस्टिवल था, इसमें जो स्टेट लेवल था वो मेरा फर्स्ट था। नहीं, वो मेरा सेकंड स्टेट लेवल था, लेकिन बहुत बड़े लेवल में वो मेरा फर्स्ट था। इससे पहले भी मेरा एक स्टेट लेवल हो चुका था, वो ये था। तो हुआ ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहले वर्चुअली ऐड होना था। वर्चुअली मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया। ये ऐसा था जो मेरे लिए पार्लियामेंट से भी बड़ा था, क्योंकि इसमें मैं पहली बार बहुत बड़े लेवल में पार्टिसिपेट कर रही थी। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा लेवल था ये। इसमें पार्लियामेंट तो उससे भी बड़ा था, बट मुझे तब इतना पता नहीं था कि दोनों के बारे में क्या चीज है। लेकिन हाँ, नया नया जब आप स्कूल से कॉलेजेस के कंपटीशन से बाहर कोई बड़े लेवल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया। मुझे बताया गया कि स्टेट लेवल में आपको मध्य प्रदेश जाना होगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मध्य प्रदेश जैसी जगह जाऊंगी, पहली बार कहीं बाहर बड़ी जगह में जाऊंगी। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया। मुझे इससे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे सिलेक्ट होंगी, लेकिन जब इसमें भी विनर्स की लिस्ट आई तो फर्स्ट विनर मैं थी। इसमें ऐसा था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें केवल एक ही पार्टिसिपेट है जो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा, यानी स्टेट लेवल के। तो मैं फर्स्ट थी, तो मुझे सिलेक्ट किया गया स्टेट लेवल के लिए। अब मुझे लगा मुझे मध्य प्रदेश जाने का मौका मिलेगा। मैंने इतनी ज्यादा तैयारियां की थी, पूरा कंपटीशन की तैयारी कर ली थी, बट बाद में पता चला कि ये भी वर्चुअली होने वाला है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वर्चुअली सही। तो स्टेट लेवल के लिए मैंने बहुत अच्छी खासी तैयारी की थी, और मैंने स्टेट लेवल दिया। मैंने स्टेट लेवल का अपना कंपटीशन दिया वर्चुअली। देन उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई थी, लेकिन मुझे डर और घबराहट बहुत ज्यादा थी। जैसे ऐसा होता है ना कि 10th क्लास का पहला बोर्ड होता है, फिर 12th क्लास का बोर्ड होता है। 10th क्लास में सबसे ज्यादा डर लगती है, क्योंकि पहला पहला बोर्ड होता है। तो ऐसे ही हालत कुछ मेरी थी, बहुत ज्यादा अंदर से घबराहट, डर, मैं सिलेक्ट होंगी नहीं होंगी। क्योंकि इसमें ऐसा था कि सिर्फ जो फर्स्ट होगा पूरे स्टेट से वो ही नेशनल जाएगा, और कोई नहीं जा पाएगा। देन शाम को मेरे पास कॉल आती है नेहरू युवा केंद्र के ऑफिस से कि आपका नंबर नहीं लग रहा है, आप मेरा नंबर उस टाइम में शायद नहीं लग पा रहा था, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपका नंबर नहीं लग पा रहा है। देन उसके बाद मैंने कॉल की उनको। उन्होंने मुझे अपने मेरी सारी डिटेल वगैरह मांगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों मांग रहे हैं, मुझे लगा शायद सभी पार्टिसिपेंट की डिटेल्स मांग रहे होंगे। देन उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको राज्य स्तर के जो ऑफिसर है उनका कॉल आएगा, या आप उनको खुद कॉल कीजिए और उनसे एक बार अपनी डिटेल्स सारी शेयर कर दीजिए। उन्होंने मुझे नंबर दिया। देन मैंने जो स्टेट लेवल के ऑफिसर है उनको बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि आप दिल्ली जा रही हैं, पूरे स्टेट से, पूरे उत्तराखंड से आप इकलौती फर्स्ट डिवीजन आई है, और आपको नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। और इस बार नेशनल लेवल में कुछ ऐसा था कि जो स्टेट से फर्स्ट नेशनल के लिए जाएगा वो नेशनल लेवल में स्पीच देगा वहां सेंट्रल हॉल में। इस बार भी पार्लियामेंट में जाना था, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में स्पीच थी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड, मतलब मेरी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैं अभी तक उस हैप्पीनेस को फील कर सकती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बताया, अपने पापा को बताया, सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। एक्चुअली मेरे आंखों से आंसू भी आ गए थे खुशी से, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा लेवल था जिसमें मैं नेशनल में जा रही थी। पूरे उत्तराखंड से मैं इकलौती फर्स्ट थी, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली थी नेशनल लेवल के लिए, बहुत घबराहट भी थी, सब कुछ कर लिया था। बट एट लास्ट मोमेंट, जिस दिन मुझे जाना था उसके 2-3 दिन पहले, मैंने सर को फोन करा कि सर किस प्रकार से हमारी टिकट होंगी, किस प्रकार से हमें वहां जाना है दिल्ली, कैसे कैसे, ये सब बात करने के लिए मैंने उन्हें कॉल करी। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कॉल करी तो उन्होंने बताया आई एम सॉरी सिमरन, आप नहीं जा पाएंगे। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि मतलब आप ही सोचो कि 10th क्लास में आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हो, और बाद में आपको बताया जा रहा है कि सॉरी आपकी फर्स्ट डिवीजन नहीं थी, आपको कैसा फील होगा। वैसे उस टाइम में मुझे फील हुआ। एक बार तो मैंने कहा सर सॉरी क्या कह रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट मोमेंट में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन तीनों स्टेट के नाम हटा दिए गए हैं। मैंने कहा सर ऐसा क्यों, पहले तो आप लोगों ने कॉम्पिटिशन्स कराए, ऐसे अचानक नाम कैसे हटा सकते हैं जबकि सारे स्टेट से फर्स्ट लेवल को जाना है। तो उन्होंने कहा सॉरी अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी प्रकार से ऊपर से हमें ऑर्डर आए कि अब ये 3 स्टेट नहीं जा पाएंगे आगे।
तो मैं मतलब मेरा इतना बुरा लगा और इतना गुस्सा आया कि मतलब आप भी सोचो कि कहाँ आप इतने ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को और अचानक आपसे ऐसा कहा जाए कि नहीं, अब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको कैसा फील होगा? तो वो जो दुख था ना वो मेरे अंदर बहुत था और गुस्सा भी बहुत था। मुझे लगा कि ये नेहरू युवा केंद्र ऐसे फ्रॉड है, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं, इनके कोई कंपटीशन नहीं होता है, ये लोग खाली हमें बेवकूफ बनाते हैं। मेरे मतलब ऐसी फीलिंग्स आ गई थी और बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज के बाद से कभी मैं इनकी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, इस स्पीच में कभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। क्योंकि आप ही सोचो कि उस टाइम में कैसा मुझे फील हो रहा था कि मतलब इतनी एक्साइटमेंट और उसके बाद ऐसा करें तो गुस्सा और बुरा तो लगता ही है। फिर उसके कुछ 23 जनवरी को ये होना था और मैंने ऑनलाइन देखा कि बहुत से बच्चे वहां जाके बोल रहे हैं। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं भी होती, मैं भी वहां पर पार्टिसिपेट करती, मैं भी बोलती। लेकिन एक चीज जो मेरे दिल में बैठ गई थी वो ये थी कि अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है। मेरा इतना बुरा लगा था, मैं रोई भी, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। फिर मैंने सोचा यार क्या फायदा रोकर गुस्सा करके, कोई कुछ कर तो नहीं देगा। तो मैं सोचा इससे अच्छा ऐसे करते हैं, सब्र करते हैं। और मैंने दिल में एक ही चीज, अंदर ही से एक आवाज आ रही थी कि बहुत अच्छा होगा, कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा होने वाला है, बस सब्र करो। और मैंने अपने दिल की उसी आवाज को सुना, मैंने सब्र रखा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अभी बस ऐसे सब्र रखती हूँ। मैंने कहा छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं भूल गई, मैंने ध्यान वहां से हटा दिया। उसी के बाद मैंने जो बताया था ये पार्लियामेंट फेस्टिवल का मुझे ऑनलाइन ही पता चला। तो मैंने कहा मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, ये लोग ऐसा ही करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का ही मेरे पास मैसेज आया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा सर मुझे नहीं करना। तो कहने लगा आप एक बार पार्टिसिपेट करो। फिर मैंने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा एक बार कर लेते हैं। मतलब उस टाइम तक का मेरी थोड़ी, जो उस टाइम को गुस्सा था और बुरा जो लग रहा था मुझे, वो थोड़ा कम हो गया था। मैंने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि उस टाइम इतना गुस्सा था कि मन कर रहा था कि अब से कभी पार्टिसिपेट नहीं करना है किसी भी कंपटीशन। मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर मैंने इसके बाद इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट लेवल में मैं फर्स्ट, सॉरी, फिर जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आई, फिर स्टेट लेवल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, इस स्टेट लेवल में मेरी थर्ड पोजीशन थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात तो थी, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा था। रीजन ये था क्योंकि जो फर्स्ट निकला है पार्टिसिपेंट वो ही नेशनल लेवल में स्पीच देगा, सेकंड और थर्ड वाले सिर्फ जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बात से मुझे इतना बुरा लगा कि इससे पहले वाले कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई थी पूरे उत्तराखंड से और मुझे बोलने का मौका भी मिला था नेशनल लेवल पर। लेकिन इस बार मुझे स्पीच देने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक वजह थी कि मैं नहीं जाना चाहती थी नेशनल लेवल में। दूसरी ये थी कि मुझे लगा क्या पता कुछ दिनों के बाद ये फिर से मुझे ऐसा कहें कि अब आप नहीं जा पाएंगे, जैसे कि पहले कहा था। ये सेकेंड रीजन था कि मैं नहीं जाना चाह रही। मैंने, आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे नेशनल लेवल में जाने का मौका मिल रहा था और मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर से डायरेक्टली मना कर दिया था कि सॉरी सर, आप मेरा नाम हटा दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब नेशनल लेवल में पहुंचने के बाद भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं जाना है पार्लियामेंट, मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी। देन उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि मुझे नहीं जाना है। मुझे एक्साइटमेंट तो थी, बट अब वो आपको पता ही है, जो पहले मेरे साथ हो चुका था उसकी वजह से वो एक्साइटमेंट मेरी कम हो गई थी और फिर मैं जाना भी नहीं चाह रही थी, तो मैंने मना कर दिया था। अभी जो नेशनल लेवल के लिए था ये होने वाला था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मार्च को। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मार्च, वैसे बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड मार्च 2023 को ये होना था। और हमारे कॉम्पिटिशन फैब के फर्स्ट में कंप्लीट हो चुके थे। तो अभी करीबन 10-15 दिन मेरे पास थे, तो मैंने मना ही कर दिया था डायरेक्टली सर से। और एक ग्रुप भी बन चुका था जिसमें सारे बच्चे ऐड थे, बट मैं ऐड नहीं थी उसमें, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और बहुत से बार मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि कैसे वहां जाना है, क्या होना है। तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट भी किया गया है। उसके बाद मैं ऐसे ही किसी काम से एनवाईके के ऑफिस गई थी। वहां मुझे यूथ, जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर है वो भी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सिमरन, मैंने कहा यस सर। तो कहने लगे आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, आपको जाना चाहिए। मैंने कहा सर, मैं पहले भी मुझे मौका मिला था, बट मुझे स्पीच देने का भी मौका मिला था नेशनल लेवल में, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा देखो ये तो सब होता रहता है, एंड लास्ट मोमेंट में हमें भी ऐसा पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन ये वाला बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इसमें आपको जाना चाहिए, क्योंकि आज तक हमें मौका नहीं मिला पार्लियामेंट जाने का, आपको पार्लियामेंट जाने का मौका मिल रहा है। और कि किसी आम व्यक्ति की बस की बात नहीं कि कोई भी ऐसे पार्लियामेंट पहुंच जाए। तो आपको बहुत बड़ा मौका मिला कि आप पार्लियामेंट जा रहे हो, तो आपको जाना चाहिए। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं नहीं जाऊं। फिर उसके बाद ऐसे ही घर में भी मैंने मना कर दिया था। बट अचानक भी मेरे मम्मी पापा ने भी कहा एक बार चले जाओ, क्या पता कुछ अच्छा ही हो। फिर न जाने कि मेरा दिल भी इस बात की गवाही दे रहा था कि शायद मुझे चले जाना चाहिए। देन उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने, सबने कहा कि आप जाओ, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है। सबने मुझे कंसल्ट किया।
एंड वही के भी कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने मुझसे कहा कि आपको जाना चाहिए। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब देखा जाएगा, जो होगा मैं चले जाती हूँ। मैंने मन बना लिया कि मैं जाऊंगी। एंड सच में कहते हैं ना, जो अल्लाह पाक करते हैं वो सच में बहुत बेहतरीन खूबसूरत करते हैं। इससे पहले वाला जो कंपटीशन था ना, ये उससे 10 गुना सबसे बड़ा कंपटीशन था और सबसे बड़ा फेस्टिवल था जो इससे पहले हुआ था। तो ये सब कुछ मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि मेरा फैसला सही था कि मैंने इसमें आने का फैसला किया। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फ्लाइट में जाने का मौका मिलेगा। और लाइफ में पहली बार मैंने 7 स्टार होटल भी देखा था। उसी टाइम हमें बताया कि हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं। पार्लियामेंट में पहला कदम रखा, मेरा पहला कदम पार्लियामेंट में आया। और